हेलो दोस्तों, बिहार स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे बिहार विशेष में कुछ बातें। तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण के बारे में है। सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो पश्चिमी चंपारण है, जिसका एरिया है 5228 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहते हैं, जो कि 6.4% है पूरे बिहार का। और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, दूसरे नंबर पर कटिहार है और तीसरे नंबर पर पूर्णिया है। अगला गोपालगंज, सर्वाधिक लिंगानुपात। गोपालगंज का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। यहाँ पर लिंगानुपात है 1021, यानी 1000 पुरुषों पर 21 महिलाएं ज़्यादा है। 121 महिलाएं हैं, महिलाओं का नंबर दिया रहता है 1000 पुरुषों की तुलना में लिंगानुपात में। तो लिंगानुपात में सबसे पहले नंबर पर गोपालगंज है, दूसरे नंबर पर सिवान है और तीसरे नंबर पर सारण है। गोपालगंज के बारे में और भी है बातें। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति और है गोपालगंज में, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि है 19%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि, सबसे ज़्यादा कम दशकीय वृद्धि होता है गोपालगंज में। और है कैमूर के बारे में। कैमूर के बारे में है न्यूनतम जनघनत्व। न्यूनतम जनघनत्व, सबसे कम लोग रहते हैं कैमूर में, 488 88 प्रति स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लोग का दिया गया है 488 लोग। तो सबसे कम लोग रहते हैं कैमूर में, दूसरे नंबर पर जमुई है और तीसरे नंबर पर बांका है। तो सबसे कम कैमूर में लोग रहते हैं और दूसरे नंबर पर यह है जमुई और तीसरा बांका। अगला है सर्वाधिक साक्षरता। रोहतास के बारे में है सर्वाधिक साक्षरता। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रोहतास जिले में है पूरे 38 जिलों में से। यहाँ पे साक्षरता दर 73.4% है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रोहतास में हैं। दूसरे नंबर पर पटना है और तीसरे नंबर पर भोजपुर है। और है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। तो रोहतास में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष हैं, 82.9%। और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी रोहतास में ही है, जो कि 63% है। अगला है औरंगाबाद। सबसे कम वर्षा, औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होती है। अगला है सबसे कम तापमान, गया। गया का जो तापमान है सबसे कम रहता है। और सर्वाधिक तापमान, सबसे अधिक तापमान भी गया में ही रहता है। सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडा दोनों गया में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति 30%, 30.4% गया में। तो और इसमें पहले नंबर पर गया है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति में गया। दूसरे नंबर पर पटना है और तीसरे नंबर पर समस्तीपुर है। अगला पटना के बारे में है कि सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में रहती है। दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण और तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा पटना में रहती है और उसके बाद पूर्वी चंपारण में, जो कि यहाँ पर है, और तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर, जो कि यहाँ पर है। तो और पटना सर्वाधिक नगरीकरण 43.1% पटना का। अगला है सबसे कम जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में। और दूसरे नंबर पर शिवहर है। सब दूसरे नंबर पर है शिवहर, जो कि यहाँ पर है, और तीसरे नंबर पर है अरवल। तो तीसरे नंबर पर अरवल है, पहले नंबर पर है शेखपुरा। सबसे कम लोग, जबकि कैमूर था सबसे कम घनत्व, और शेखपुर है सबसे कम लोग। सबसे कम लोग ही रहते हैं, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है, दूसरे नंबर पर शिवहर और तीसरे नंबर पर अरवल। लेकिन जनघनत्व जो सबसे कम है वो कैमूर का है। अगला है मुंगेर के बारे में, न्यूनतम लिंगानुपात। मुंगेर का जो लिंगानुपात है सबसे कम है, यानी कि पुरुषों के मामले में यहाँ महिलाएं कम है। तो मुंगेर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भागलपुर और तीसरे नंबर पर खगड़िया है, जहाँ पे महिलाओं का संख्या कम है। अगला है पूर्णिया के बारे में। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रोहतास का है, और सबसे कम साक्षरता दर यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग पूर्णिया में हैं। तो पहले नंबर पर पूर्णिया है सबसे कम साक्षरता दर में, दूसरे नंबर पर सीतामढ़ी है, और तीसरे नंबर पर कटिहार है। तीसरे नंबर पर कटिहार है, देखिए तीसरे नंबर पर कटिहार, तीसरे नंबर पर कटिहार।
सबसे कम साक्षरता दर और सबसे अधिक साक्षरता दर रोहतास का, सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का। अगला है सर्वाधिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? किशनगंज में। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में। तो सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में, औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति रहते हैं किशनगंज में। तो पहले नंबर पर है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति में शिवहर, दूसरे नंबर पर किशनगंज और तीसरा शेखपुरा। फिर है मधेपुरा के बारे में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि होता है मधेपुरा में हुआ है अभी पिछले 10 सालों में, तो 31.1% हुआ है। और सहरसा के बारे में है न्यूनतम महिला साक्षरता दर। तो सबसे कम पढ़ी लिखी महिला जो है, महिला के बारे में स्पेशली, वो सहरसा की है। 41.7% ही महिलाएं पढ़ी लिखी हैं सहरसा में। अगला है शिवहर के बारे में। सबसे छोटा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला, पूरे 38 जिलों में से सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका क्षेत्र 444 वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनघनत्व, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व था कैमूर में, सबसे कम घनत्व जनघनत्व था कैमूर में, और सबसे ज़्यादा जनघनत्व है शिवहर में। यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1880 लोग रहते हैं, जबकि कैमूर में देखिए मात्र 488 लोग रह रहे थे। वहीं शिवहर में 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1880 लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व शिवहर में है। दूसरे नंबर पर पटना है और तीसरे नंबर पर दरभंगा है। तो ये पूरा था बिहार विशेष के बारे में। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं बिहार का राजनीतिक परिचय। बिहार का राजनीतिक परिचय, तो बिहार के राजनीतिक परिचय में क्या है? यहाँ का जनसंख्या 2011 के हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ का जनसंख्या है 10,40,99,452। तो ये जनसंख्या 2011 के हिसाब से है। और अगला चीज़ है जनसंख्या प्रतिशत, तो पूरे देश का 8.60% बिहार में जनसंख्या रहता है। देश का स्थान जनसंख्या के मामले में, तो भारत में, पूरे भारत में जो बिहार है, बिहार में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या रहता है पूरे भारत का। बिहार में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या रहता है पूरे भारत का। पूरे बिहार का लिंगानुपात 918 है, यानी 1000 पुरुषों के लिए 918 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात में 935 है, यानी 935 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। तो छोटे बच्चे जो होते हैं शिशु, उनमें 1000 अगर लड़के हैं तो 935 लड़कियां हैं। दशकीय वृद्धि, तो पूरे बिहार का 10 साल में जो वृद्धि होता है वो 25.4% है। और जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व है कि यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1106 लोग रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1106 लोग रहते हैं। और देश में स्थान, तो देश में जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। अगला है कि राजकीय फूल क्या है? तो राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय पक्षी गौरैया है। और राजकीय मछली मांगुर है। और राजकीय वृक्ष पीपल है। और है कि साक्षरता दर, पूरे बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। 61.8% पूरे बिहार का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष 71.2% है और महिला का साक्षरता है 51.5% महिला का साक्षरता है। प्रमंडल के जिले 9 हैं, कल हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रमंडल। और 38 जिले हैं, जिसमें सबसे नया जिला अरवल है। सबसे नया जिला ये अरवल है, जो कि सबसे नया जिला है, जिसमें पूरे बिहार में हमारे 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं और सबसे नया जिला अरवल है। अनुमंडल की संख्या 101 है और प्रखंड की संख्या 534 है।
ग्राम पंचायत की संख्या 8,387 है। और वार्ड का है शासन की न्यूनतम इकाई। और है कि लोकसभा की सीट इसमें 40 है, 40 लोकसभा सीट है। राज्यसभा की सीट 16 है। विधानसभा सीट 243 है और विधान परिषद सीट 75 है। और बिहार जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जो कि भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ऐसा है, जिसमें से एक बिहार भी है द्विसदनीय। तो ये था बिहार विशेष और बिहार का राजनीतिक परिचय। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।